डिजिटल के क्षेत्र में वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है, वो आपको समझना दो। तो कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं कि आज खरीदा 2-3 दिन बाद भी प्रॉफिट लेकर, वो भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं प्रॉफिट के। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की और रिन्यूएबल एनर्जी की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं सर कि जो मार्केट में ना ये जो वार की स्थिति पैदा हो रही है, बाहर देशों में जो दो लड़ाई आपस में हो रही है, उसकी वजह से मार्केट में कभी भी आपको ना सर गिरावट देखने को फिर से मिल सकती है। इस अंदेशे को ना थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना पड़ेगा और अभी कुछ दिन के लिए मार्केट में हमें वार को देखते हुए कुछ खरीदने जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें थोड़ा सी रुकावट हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में ना प्रॉफिट लेने के लिए ना पहले रिस्क को कम किया जाता है। यानी कि आप किसी भी शेयरों से प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो आपको रिस्क है ना, उसे थोड़ा सा हमें कम करना होता है, क्योंकि वो चीज़ें न्यूज़ के द्वारा हमारे आसपास घूमती हैं, लेकिन हमें जो उससे शेयरों में ना फर्क पड़ता है वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमारे सामने होती है। जब वो मार्केट गिर जाती है, जब हमें लॉस हो जाता है, तब हमें याद आता है ये तो हमने कहीं सुना था, ये हमारे साथ हो रहा है या कुछ हो रहा है। वो पता ही, अब व्यवहार की स्थिति हो रही है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है। तो इस सिचुएशंस में ना सर सिर्फ अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। तो मार्केट का एक रूल है कि कुछ पाने के लिए पहले अपने खतरों को कम कर दो। तो बात करते हैं सर रिन्यूएबल एनर्जी की और अक्षय ऊर्जा की तरफ। सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जो ये रोजगार मुहैया कराएगा, यानी कि स्किल के द्वारा इसके अंदर वो कुछ कोर्स कराएंगे या उसमें कुछ वो संभावना इस तरह की पैदा कर देंगे कि वो उसके अंदर आपको रोजगार जो नए लोग हैं उनको मिल सके। क्योंकि ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले टाइम में सर रोजगार के अवसर इस क्षेत्र से निकलने वाले हैं। तो आपको ध्यान देना है सर कि सोलर ऊर्जा वाले जो शेयर हैं और विंड टर्बाइन वाले शेयर हैं उस पे आपको अपनी प्यारी वाली नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने कह दिया है कि इसके अंदर से वो रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर तलाश कर रहे हैं और हमारे देश की समस्या एक अब जो नौजवानों में पैदा हो रही है वो हो रही है कि रोजगार काफ़ी कम इंडिया में हो रहे हैं। और उसको देखते हुए सरकार ने जब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इस तरह के रोजगार ढूंढने की एक कोशिश की है ना, तो ये आपको दर्शा रहा है कि आने वाले टाइम में ना सर आपको सुजलोन एनर्जी वाले शेयरों में, ऊर्जा ग्लोबल वाले शेयरों में, टाटा पावर में, अडानी पावर में, आइनॉक्स विंड में, और हमारे मुकेश अंबानी भी सोलर के क्षेत्र में कूद गए हैं, तो उसमें भी आपको संभावना अपनी अनुसार तलाश करनी पड़ेगी। और कुछ लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो मुझे समझ नहीं आ रही, आपको वीडियो बनानी नहीं आती। सर हमें तो सर इस तरह की वीडियो बनानी आती है कि सच्चाई ही सच्चाई तक पहुंचा दी जाए। झूठ का वाला काम हमारे पास होता ही नहीं, इसलिए आप किसी को हमारी वीडियो समझ नहीं आती, क्योंकि उन्हें टारगेट की तलाश होती है। और टारगेट तो सर हम किसी को नहीं देते हैं, लेकिन हाँ एक संभावना बता देते हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो उस तरह की मेरी वीडियो बनती है और लोग इसके अंदर अगर सोच रहे हैं मैं बड़े बड़े टारगेट दे दूँ, लोगों को फंसा दूँ, ऐसा मेरे से कभी नहीं होगा सर। क्योंकि अगर मैं सुजलोन को पैसों वाला पेड़ बता सकता हूँ ना, वो इसलिए बता सकता हूं क्योंकि वो आने वाले टाइम में बनेगा जरूर। अब उसके अंदर लोग 1-2 दिन के अंदर उसमें तलाश कर ले, पैसे तो लग नहीं रहे सर, अभी सर पेड़ तो लगने दो। तो कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं कि आज खरीदा 2-3 दिन बाद भी प्रॉफिट लेकर, वो भी छोटे छोटे पेड़ होते हैं प्रॉफिट के। उस नज़रिए से वीडियो बनाई जाती है। ये नहीं कि पैसों वाला पेड़ है तो कल ही लग जाएगा जी। आज आम का पेड़ लगाओ, नहीं फल आने का, उसके अंदर 1 साल बाद आएगा, वो देखो उसे जितना बड़ा होगा तब उसका फल आएगा। तो पैसों वाला पेड़ तो काफ़ी दिनों बाद का होता है सर, पेड़ का है मैंने पैसों वाला पेड़, तो वो तो बाद में होगा सर। समझो मेरी पूरी वीडियो को और इस तरह की साइकोलॉजी बनाओ। आपको किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए मेरी वीडियो तैयार बैठी है। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया ने सर डिजिटल के क्षेत्र में ना पहले जो
जैसे इनका कर्जा ज़्यादा चढ़ता जा रहा था और ये काफ़ी ध्यान नहीं दिया जा रहा था इसके अंदर, कंपनी के अंदर, तो वो डिजिटल जो इनके संसाधन थे उसके अंदर ये छूट गए थे, पीछे हो गए थे। तो उसको इन्होंने दोबारा से रेखांकित किया है कि ये दोबारा से उसे अच्छा कर और जो उपभोक्ता होता है उसको ये तेजी ला रहे हैं उसके अंदर, उन्होंने इसके अंदर ध्यान केंद्रित कर दिया है सर। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर सर ये आ रही है। इसको आपको देखना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया विश्व स्तर पर सर, विश्व स्तर पर ये डिजिटल स्मार्ट में काम करने के लिए तैयार हो रहा है। और काफी लोग कहेंगे सर कर्जा काफी है, सर कर्जा काफी है, लेकिन कर्जे को इन्होंने संभालने के लिए, उतारने के लिए अभी जो इंडस टावर का जो एक अपना कुछ स्टेक बेचा है वोडाफोन ने, पीएलसी ने, उसमें जो एक चीज बढ़िया मुझे लगी थी ना, उसका पैसा इसके अंदर ही आएगा, वोडाफोन आइडिया में, इसके फंड के लिए वो काम होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज इसके अंदर है। तो डिजिटल के क्षेत्र में वोडाफोन आइडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन काम कर दिया है, वो आपको समझना पड़ेगा। और सर देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कोई आपको वोडाफोन आइडिया अभी से कह दे 50, 25, 30, उसमें दिमाग लगाना नहीं है सर। आपके टारगेट ना शेयर मार्केट में छोटे छोटे होने चाहिए। जब सीढ़ी होती है ना सर, एक सीढ़ी और 25वीं सीढ़ी कूद के चले जाओगे आप। स्टेप बाय स्टेप हमें उस तक पहुंचना पड़ता है, और जब उस तक हम पहुंच जाते हैं ना, तब हमें उसके ऊपर जाकर दूसरी मंजिल मिलती है। तो पहली मंजिल जाने के लिए पहली सीढ़ी हमें चढ़नी पड़ेगी, और वो टारगेट हमें जो लेने हैं ना, छोटे छोटे स्टेप लेने। यानी कि अगर 10 रुपए 30 पैसे का हमारा शेयर है तो 13, 14, 15 इतना टारगेट रखो सर। ये पूरा हो जाए फिर उसका दूसरा देखो, और इसी समय समय पर अपना प्रॉफिट भी हमें देखना चाहिए सर। एक दूसरी न्यूज निकलकर जो आ रही है ना वोडाफोन आइडिया के, ये बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज है सर, क्योंकि सर तीसरी सबसे बड़ी टेलको कंपनी वोडाफोन आइडिया इस टाइम सर धन की जो स्थिति है ना, उससे जूझ रही है। और उसकी स्थिति को पूरा करने के लिए इनकी जो एक मीटिंग है, एक फैसला करेंगे सर। ये एक फैसला लेने वाले हैं सर 3 मार्च 2022 को, कि धन कैसे लाएं सर। बोर्ड कह रहा है कि धन कैसे लाएं, इसके लिए ये 3 तारीख को एक मीटिंग छोटी सी कर सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि या तो इक्विटी के माध्यम से लाएं, या परिवर्तनीय डिबेंचर होते हैं उसके माध्यम से लाएं, या फिर अपरिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से ये धन लाएं, या फिर वैश्विक कुछ अलग कारणों से ये धन ला सकते हैं। इसके लिए इन्होंने 3 मार्च का टाइम दिया है, और उस न्यूज में जो भी निकल कर आएगा उसके द्वारा आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल तो एक न्यूज यही है कि 3 मार्च 2022 को ये अपने धन के लिए जो काम कर रहे हैं सर। देखो मार्च आने वाला है, और इन्होंने मार्च के एंड में इन्होंने कहा था कि धन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज वोडाफोन आइडिया में होने वाली है। मैं आपको फिर बता रहा हूं सर, आपको अपने ऊपर काम करके ना, देखो सर, आप किसी स्कूल में पढ़ने गए तो पेपर तो आपको ही देने हैं सर, दूसरा अगर देगा तो वो पकड़ा जाता है। यानी कि आपको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी सर। आपका पेट है तो पेट आपको खुद भरना पड़ेगा, और नॉलेज के लिए यूट्यूब में आना पड़ेगा। मैं उनको फिर कह रहा हूं सर जो निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, समझो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जैसा आप मुझे समझ रहे हो सर। बिल्कुल एक एक न्यूज में आपको बता रहा हूं, और इस न्यूज के द्वारा ही आपको अपनी अलग दृष्टि बनानी पड़ेगी। अब रोजगार के जो अवसर ऊर्जा में निकले हैं सर, रिन्यूएबल ऊर्जा में, कौन बता देगा सर आपको ये न्यूज कोई बताएगा नहीं। लेकिन ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दर्शा रही है कि ये मजबूत होता जा रहा है सर। सौर ऊर्जा और विंड टर्बाइन एक मजबूती की तरफ जा रहे हैं, और सरकार उसके अंदर ध्यान दे रही है। तो इस तरह की जो न्यूज होती है ना, इसको इकट्ठा करनी पड़ती है। सिर्फ वोडाफोन आइडिया की ये वीडियो नहीं होती सर, ये एक निर्माण है शेयर मार्केट में काम करने का। उसी दौरान आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, और अपना प्यार सर मुझे जरूर दें, क्योंकि प्यार ही प्यार को और बड़ा कर देता है। क्योंकि सब्सक्राइब भले आप मुझे ना करें, लेकिन कुछ भी चीज सीखने से पहले दिल से प्यार करना जरूर सीखें। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।